जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम इंटरनेट से संबंधित पूछे जाने वाले सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज मैं एक ऐसे क्वेश्चंस का सेटअप लेकर आया हूं जिसमें 70 इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक एक क्वेश्चंस को हम आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जिसमें से सही विकल्प को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है। मैं पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हाईलाइटर के माध्यम से आपको अच्छे से समझा सके। यहाँ पे जो पहला सवाल दिया हुआ है, आप यहाँ देखिए लिखा है इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट कहा जाता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट कहा जाता है। आप सही आंसर बताइए, इसका क्या होगा? पहला दिया हुआ है नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। दूसरा विकल्प दिया हुआ है एक आंतरिक संरचना प्रणाली। और तीसरा दिया हुआ है सरकार के लिए एक संचार प्रणाली। और चौथा दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो आप बताएं इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर जो होगा, तो यहाँ पे जो पहला आंसर होगा हमारा वो होगा ए। अब ए क्यों होगा? नेटवर्कों का नेटवर्क को ही हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट जैसे आप समझिए थोड़ा सा, इंटरनेट किसे कहते हैं? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं एक नेटवर्क का निर्माण होता है। राइट? किसका निर्माण होता है? नेटवर्क का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं तो इंटरनेट का निर्माण होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि नेटवर्कों के समूह को ही इंटरनेट कहा जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं या नेट कहते हैं। राइट? चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर से हम समझेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर उसका सही आंसर जो होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है दुनिया भर में नेटवर्कों के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है। अब इसका 4 विकल्प दिया गया है। थोड़ा फास्ट पढ़ाने का प्रयास करेंगे क्योंकि 70 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। जितना हो सकता है हम प्रयास करेंगे। तो दुनिया भर में नेटवर्कों के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो विकल्प दिया है संचार, दूसरा दिया इंटरनेट, तीसरा दिया वेब पेज और चौथा दिया है ईथरनेट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा इंटरनेट। क्या होगा? इंटरनेट। क्यों इंटरनेट होगा? क्योंकि इंटरनेट के ही माध्यम से हम कहीं भी अपने फाइलों को शेयर करते हैं, अपने डेटा को शेयर करते हैं, लेन देन करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर, सही आंसर जो होगा वो होगा इंटरनेट। क्या होगा? इंटरनेट। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। यहाँ पे देख पाएंगे इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सबसे पहले जो इंटरनेट बना था वो बना था 1969 में। कब बना था? 1969 में। जो पहला नेट बना था दुनिया का, जो नेटवर्क बना था, जो दुनिया का पहला नेटवर्क है वो बना था 1969 में। कब बना था? 1969 में, सॉरी 1969 में। और इसको जो बनाए थे उनका नाम था विंट कर्फ। क्या नाम था? विंट कर्फ। कई जगहों पे सर्फ भी दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्फ भी सही है, सर्फ भी सही है। और इन्होंने दुनिया का पहला नेटवर्क बनाया था जिसका नाम था आरपानेट। क्या नाम था? आरपानेट। ध्यान समझिएगा, बेसिक टू एडवांस आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसका नाम क्या था? आरपानेट था। और इस आरपानेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस नेटवर्क को विंट कर्फ ने अमेरिका में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? अमेरिका में बनाया था। ध्यान से समझिएगा, कंट्री कहाँ थी? अमेरिका में। इन्होंने सुरक्षा विभाग के लिए, जो रक्षा विभाग के कर्मचारी थे, उनकी गुप्त सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक नेटवर्क का निर्माण किया था जो धीरे धीरे पूरे कंट्रीज में क्या हो गई? फैल गई। और 1970 में इसका नाम बदलकर इंटरनेट रख दिया गया। किसका? 1970 में इसका नाम क्या बदल कर रख दिया गया? इंटरनेट रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? इंटरनेट। राइट? आगे देखेंगे जो, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 1969। यानी इंटरनेट की अवधारणा की जो उत्पत्ति हुई थी
वो 1969 से हुई थी, क्योंकि मैंने पूरा डिस्कस कर दिया कि दुनिया का जो पहला नेटवर्क बना था उसका नाम था ARPANET। क्या नाम था? ARPANET। और इसको 1969 में विंटकर्फ ने अमेरिका में बनाया था, गुप्त सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी अदर कंट्रीज को पसंद आने लगी, फिर ये नेटवर्क सभी देशों में क्या हो गया, फैल गया, और इसका नाम 1970 में क्या रख दिया गया, इंटरनेट रख दिया गया। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई है। चलिए अब आपको हम फिर से बताते हैं, यहाँ पे ये सवाल पढ़ लीजिए, इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया माइक्रोसॉफ्ट, आप सभी को पता होगा माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो हमारा ऑफिस वगैरह विंडोज वगैरह का निर्माण करती है। उसके बाद IBM है, IBM भी एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो ये पहली दुनिया की ऐसी कंपनी है जो कंप्यूटर को बेचने के उद्देश्य से बनाई थी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और तीसरा जो है ARPANET है। अभी ARPANET यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने इससे पहले वाले सवाल में ARPANET के बारे में बताया कि ARPANET जो है दुनिया का पहला नेटवर्क है जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको 1969 में विंटकर्फ ने बनाया था। कब बनाया था? 1969 में बनाया था। किसने बनाया था? विंटकर्फ ने बनाया था। और इसी का नाम बदलकर 1970 में इंटरनेट रख दिया गया। कब? 1970 में। यहाँ पे लिखा इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित की हुई है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ARPANET। क्या होगा? ARPANET। इसको कॉपी में नोट कर लें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है 1969 में ARPANET किस देश द्वारा विकसित किया गया था। आपको सवाल का आंसर खुद ही मिल चुका होगा, क्योंकि पहले वाले ही सवाल में मैंने इनका विकल्प आपको बता दिया था, इनका आंसर आपको बता दिया था। यहाँ पे लिखा है 1969 में, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में ARPANET किस देश के द्वारा विकसित किया गया था, तो मैंने पहले ही बता दिया था, अमेरिका में किया गया था, क्योंकि 1969 में ARPANET को बनाया गया था। और किस देश में बनाया गया था? अमेरिका में बनाया गया था। और उसका नाम रखा गया था ARPANET। और किसने बनाया था? तो विंटकर्फ ने बनाया था, गुप्त सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, रक्षा कर्मचारियों के लिए बनाया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते रहिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा, मैं प्रॉपर उस पर एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका देखिए इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। कॉन्टिनेंटल नेटवर्क दिया, आंतरिक नेटवर्क दिया, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क दिया, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क दिया है। इसमें जो सही आंसर होने वाला है वो ये होने वाला है अपना साइड। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये होगा। ये इंटरनेट का जो है पूर्ण रूप होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिसके बारे में हम आपको आगे अभी समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रमुख उपयोग क्या होता है। आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट का प्रमुख उपयोग क्या होता है। डेटा और जानकारी फाइल साझा करना, यानी डेटा और फाइल को जो होता है साझा का मतलब होता है शेयर करना। वेब पेज ब्राउज करना यानी सर्च करना। ईमेल भेजना या प्राप्त करना। सोशल नेटवर्किंग। इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि इंटरनेट का जो प्रमुख उपयोग होता है इन सभी कार्यों के लिए होता है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। राइट ना, आप इसको नोट कर लीजिए, उपरोक्त सभी होगा राइट आंसर। सही है, आगे देखते हैं। तो आपने यहाँ देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन जो हमारा दिया है, किसी फाइल को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर तक भेजना ताकि अन्य लोग उसे देख सके या पुनः प्राप्त कर सके, क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डाउनलोड करना। क्या होता है? डाउनलोड करना। अब देखो इसमें दिया है किस फाइल को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर तक भेजना ताकि अन्य लोग उसे देख सकें या पुनः प्राप्त कर सकें कहलाता है, तो वो कहलाता है डाउनलोड करना। 4 विकल्प दिए हुए, साझा करना यानी शेयर करना, अपलोड करना, फाइल भेजना। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डाउनलोड करना, ताकि हम पुनः प्राप्त कर सके। देखो यहाँ पे लिखा है पुनः प्राप्त कर सके।
अगर कोई फाइल हमारे पास आई हुई है हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा डाउनलोड करना, राइट। और पहली बार मैं पीपीटी पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपके सामने, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, उसको इग्नोर करिएगा, आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, हम उसको देखेंगे। इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर तक किस फाइल के प्रसारण को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए लिखा है इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर तक किसी फाइल के प्रसारण को क्या कहते हैं? अपलोड करना, डाउनलोड करना, फाइल प्राप्त करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो भी होगा डाउनलोड करना। क्या होगा? डाउनलोड करना, राइट। इसमें आप देख पा रहे हैं इसका भी जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डाउनलोड करना। जैसे कि आप लिखा है इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर तक किसी फाइल के प्रसारण को क्या कहते हैं? यानी फैलता है, जो कंप्यूटर का जो हमारा डाटा है वो फैल रहा है, तो किसके माध्यम से फैलेगा? तो वो होगा हमारा डाउनलोड करना। यहाँ पे भी जो राइट आंसर होगा वो डाउनलोड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हम फटाफट क्वेश्चन को समझा रहे हैं ताकि 70 क्वेश्चन है, जल्दी एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। मैं बाबर कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन दिया है, नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ पे दिया आईपी एड्रेस, HTTP या HTTPS। इसका जो यहाँ पे आंसर होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है। देखिए हम आपको बता दें कि जैसे कि हम सभी मनुष्यों का सबका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग एड्रेस होता है, अलग अलग पता होता है, उसी प्रकार यहाँ पे कंप्यूटरों का भी होता है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे नेटवर्क क्या दिया है, यहाँ पे देखिए दिखा है नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ पे समझ लीजिए, पहले नेटवर्क किसे कहते हैं मैंने पहले ही क्वेश्चन में समझा दिया था कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो एक नेटवर्क का क्या होता है? निर्माण होता है। एक नेटवर्क का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखिए ये जो कंप्यूटर जुड़ रहे हैं आपस में ना, ये किसके माध्यम से जुड़ रहे हैं? वायर होगा। इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है, जो एड्रेस होता है वो होता है आईपी एड्रेस। क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस को क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो है आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस आगे चल के दो भागों में बढ़ता है, जो हम आगे थियरी में बताएंगे, IPv4 और IPv6। ठीक है, ये वर्जन होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के, ये वर्जन होते हैं IPv4 और IPv6। इसमें इनका बिट पूछता है, यूनिक आईपी पूछता है, तो आगे के क्लास में हम इसको समझाएंगे। बट अभी फिलहाल के लिए इसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर और क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है, तो वो पहचानने की जो प्रक्रिया, वो प्रोसेस होती है, वो होती है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस भी होता है, एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, वो उसको ढूंढने के लिए होता है। ठीक है, उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे 11वां क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार करता है। एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार करता है, राइट। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या दिए गए? 4 विकल्प दिए गए। पहला आईपी, दूसरा टीसीपी आईपी, और तीसरा जो दिया है HTTPS और वेब ब्राउजर। चलिए हम एक एक को देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया आईपी। आईपी से क्या होता है? कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। टीसीपी और आईपी क्या होता है? जब टीसीपी और आईपी मिलते हैं ना, तो हमारा इंटरनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक इंटरनेट का निर्माण। कोई कहे इंटरनेट कैसे काम करता है, किसके द्वारा काम करता है, या इंटरनेट बना कैसे? तो भाई नेटवर्कों का समूह होता है इंटरनेट, लेकिन उसमें जो प्रोटोकॉल होते हैं जिस तरीके से, तो इसमें होते हैं टीसीपी और आईपी। क्या होते हैं? टीसीपी, क्या ये टी है, टीसीपी और आईपी। इसका फुल फॉर्म होता है टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आप लिखा एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर के साथ संचार करता है। जब भी हम कनेक्टेड होते हैं, डेटा को शेयर लेन देन करते हैं, तो उस समय जो काम करता है वो टीसीपी करता है। कौन करता है? टीसीपी करता है। लेकिन जब हम अपना डेटा फाइल अपलोड करते हैं वेबसाइट पर, तो वहां पे एफटीपी करता है। यहाँ पे है नहीं, बट मैं उसको भी समझा दे रहा हूँ। उसको कहते हैं एफटीपी। क्या कहते हैं? एफटीपी। वो प्रोटोकॉल का जो फुल फॉर्म है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमारे डेटा को हमारे सर्वर पे क्या करता है? अपलोड करता है।
तो यहाँ पे देखिए लिखा है HTTPS, ये भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। HTTPS क्या होता है? HTTP और एक होता है HTTPS, ये दो होता है। जब भी हम किसी वेबसाइट का URL या वीडियो का URL देखते हैं तो उसमें ये पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, किसमें? URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, एक एड्रेस होता है जिसके माध्यम से हम किसी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। तो उसमें पहले में दिया होगा HTTP, जो सिक्योर नहीं माना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक दिया है HTTPS, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। थोड़ा सा पेन चला रहे, पहली बार ये स्लाइड पे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो ये HTTPS वाला जो URL होता है वो ट्रस्टेड होता है, वो सही होता है, वो सिक्योर होता है, ठीक है। यहाँ पे HTTPS दिया तो यहाँ पे वो नहीं होगा। अब वेब ब्राउजर आपको पता ही है, जैसे क्रोम ब्राउजर वगैरह होते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा TCP और IP, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HTML का पूर्ण रूप क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप सभी लोग को पता होगा। तो यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देखिए सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा HTML का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के समूह को कहा जाता है? नियमों के समूह को कहा जाता है। यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण, क्या लिखा है? अनुसरण किए जाने वाले नियमों के समूह को कहा जाता है वेब, HTTP, डोमेन या प्रोटोकॉल। देखिए नियम, जैसे आपको बता दें कि हिंदी में नियम होता है, इंग्लिश में रूल्स होते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में क्या होता है ना, प्रोटोकॉल होते हैं। कहते हैं हमारे प्रोटोकॉल को मत तोड़िए। तो जिस तरीके से हिंदी में नियम होता है, इंग्लिश में रूल्स होते हैं, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में जो है ना नियम और कानून को या शर्त को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा प्रोटोकॉल, क्योंकि वेब नहीं होगा, मैंने पहले ही समझा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में। HTTP या HTTPS नहीं होगा। थोड़ा स्लाइड आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट करिए। HTTP या HTTPS नहीं होगा। डोमेन क्या होता है ये भी समझा देते हैं थोड़ा सा इस वीडियोज में। डोमेन देखिए दो प्रकार का होता है, एक TLD होता है और एक CCTLD होता है। क्या होता है? CCTLD, ध्यान समझिएगा। एक TLD होता है डोमेन, एक CCTLD होता है। TLD मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन और CCTLD मतलब होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। अब डोमेन नॉर्मली उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे .com, .gov, .in, .edu, .info, .org, जो भी है। तो यहाँ पे देखिए कौन TLD होगा, कौन CCTLD होगा। जो कंट्री कोड के लिए बनाया गया है ये CCTLD है। जैसे इन जो है इंडिया के लिए है तो ये CCTLD है, और बाकी जो है हमारे ये गवर्नमेंट, कॉम, EDU, इन्फो, ये सब हमारे क्या है? TLD हैं, जो टॉप लेवल डोमेन में पाए जाते हैं, राइट। अगर किसी कंट्री को टारगेट करके बनाया जाता है ना तो उसको कहते हैं CCTLD डोमेन, और जो टॉप लेवल के होते हैं वो आपके सामने लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका विकल्प का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा प्रोटोकॉल। क्या होगा? प्रोटोकॉल। नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के समूह को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्रोटोकॉल। जिस तरीके से हम लोग अपने लाइफ में रूल्स कहते हैं, नियम कहते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इनके आविष्कारक के बारे में पूछा है। तो TBL होते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्या होते हैं। TBL मीन्स टिम बर्नर्स-ली। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है टिम बर्नर्स-ली, TBL। URL भी इन्होंने किया था, और जो हमारा HTML होता है उन्होंने भी यही किए थे, TBL ने किया था। www पहले देख लो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये दुनिया का पहला वेबसाइट है, ये दुनिया का पहला वेबसाइट है जिसे हम www कहते हैं। क्या कहते हैं? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। भारत का पहला वेबसाइट जो है .naukri.com है, और वेब दुनिया है, दो है, naukri.com और वेब दुनिया। एक हिंदी में बना था और एक इंग्लिश में बना था। ये जो भारत के पहले दो वेबसाइट हैं naukri.com
और वेब दुनिया, राइट ना। और विश्व का पहला जो वेबसाइट है वह है www, जिसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं। जब हम किसी URL या इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो वहाँ पे सब डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ना वो होगा टिम बर्नर्स-ली। क्या होगा? टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी, HTML की खोज की थी, हमारे क्या कहते हैं URL की भी खोज इन्होंने किया था 1989-90 में, 93 में और 94 में, राइट। आगे की क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट का संचालन कई स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनेट का संचालन कई स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता है। IAB, ठीक, IETF और लिखा है इंटरनिक। तो यहाँ पे देखिए सभी होगा, उपरोक्त सभी। IAB के द्वारा भी होता है, IETF के द्वारा भी होता है और इंटरनिक के द्वारा भी होता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा डीपली चाहिए तो इस पर हम प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे जो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बहुत शॉर्टली समझाते हुए आगे चल रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को इसमें क्या कर सकें, कवर कर सकें। चलिए हम 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है W3C का फुल फॉर्म होता है। क्या लिखा हुआ है? सवाल समझिए। W3C का फुल फॉर्म क्या होता है आपको हम पूरा अच्छे से समझाएंगे। पहले यहाँ सवाल देख लीजिए। W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड वेब साइबर, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये हमारा आंसर सही होगा, तीसरा कंसोर्टियम, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये हमारा आंसर सही होगा, तीसरा। वर्ल्ड वाइड वेब तो आपको यहाँ तक पता ही है, यहाँ पे कंसोर्टियम जो आपको याद रखना है। तीसरे का आंसर होगा, 16वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, एक जिसमें ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें वेब पेजों के रूप में अरबों दस्तावेज हैं, इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक है। इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे, पहले सवाल समझ लीजिए। एक, अब इसमें इसको एक को यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेब। क्या ले लेते हैं? वेब। एक वेब जिसमें वेब पेजों के रूप में अरबों दस्तावेज हैं, इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक है, तो वो है वेब। इसका आंसर होगा वेब। अब FTP तो नहीं होगा ना, FTP का मैं पहले ही डिस्कस कर दिया था। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो वेबसाइट के ऊपर डेटा को अपलोड किया जाता है, वेब होता है। अगर मान लेते हैं हम एक वेबसाइट जब बनाते हैं तो HTML के माध्यम से बनाते हैं और HTML में जो कोड करते हैं उससे वेब पेज तैयार होते हैं और हाइपरलिंक के माध्यम से जब वेब पेजों को आपस में जोड़ा जाता है तो एक वेबसाइट का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसमें बहुत सारे वेबसाइट हो सकते हैं, सॉरी वेब पेज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किसी वेब पेज तक पहुंचने के लिए URL की आवश्यकता होती है। URL का फुल फॉर्म होता है, सॉरी आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। URL का फुल फॉर्म होता है, अभी मैंने पहले ही बताया, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह एक प्रकार का एड्रेस होता है किसी वेबसाइट या किसी वीडियो तक पहुंचने का। तो यहाँ पे जो URL का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा होगा? रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे देखिए लिखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसमें जो सही आंसर होगा ये होगा पहला, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, जिसके बारे में पहले ही नेक्स्ट क्वेश्चन में ही समझा दिया था कि URL होता है जिसमें HTTP या HTTPS होते हैं। इसमें जो URL का फुल फॉर्म होगा वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक एड्रेस होता है जिसके माध्यम से हम किसी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। जैसे नॉर्मल भाषा में इसको हम लिंक कहते हैं, जो ब्लू कलर का दिखाई देता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है वर्ल्ड वाइड वेब में अरबों वेब पेज होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में अरबों वेब पेज होते हैं, अब जाहिर सी बात है। आप देखिए इसमें लिखा है कई कंप्यूटरों में निवास करना, HTML का उपयोग करके बनाया गया, HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े कई कंप्यूटर सिस्टम में निवास करना। इसका राइट आंसर होगा बी और सी। राइट आंसर क्या होगा? बी और सी। अब देखिए क्यों, मैं पहले ही बताया अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो एक वेब साइट बनती है उस वेबसाइट को किसके माध्यम से बनाते हैं? HTML के माध्यम से बनाते हैं। और HTML के माध्यम से जो पहली फाइल बनती है, जो पेज बनती है, उसको वेब पेज कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वेब पेज मिलकर
एक वेबसाइट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिनको हाइपरलिंक से हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी और सी दोनों। राइट, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा, बैंकिंग, व्यावसायिक फर्मों आदि जैसे संगठनों के भीतर विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाला एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो आंतरिक रूप से डेटा या सूचना साझा करने के लिए वेब तकनीकों का उपयोग करता है कहलाता है। राइट, इसमें जो करता है या कहलाता है, देखिए प्रोटोकॉल, तो ये नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है नियम। इंट्रानेट क्या होगा, इंट्रानेट, आपने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, जब इंटरनेट पढ़ा होगा तो इसमें 3 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट और एक होता है एक्स्ट्रानेट। 3 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। जो इंटरनेट होता है, इंट्रानेट होता है और एक्स्ट्रानेट होता है। तो इंटरनेट तो नहीं होगा इसमें, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा इंट्रानेट। ठीक है, अगर आप कहोगे तो कमेंट करिएगा, मैं तीनों पे फुल वीडियो बना दूंगा, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या अंतर होता है, क्या विभिन्नता होती है, इसके बारे में पूरा फुल वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो प्रोटोकॉल नहीं होगा इसमें, इंटरनेट नहीं होगा, हाइपर टेक्स्ट नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा इंट्रानेट। राइट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग किसी संगठन के इंट्रानेट के बाहर से पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर आप यहां समझ लीजिएगा, एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग किसी संगठन के इंट्रानेट के बाहर से पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है। देखिए मैं पहले डिस्कस किया हूं, इंटरनेट जब हम पढ़ते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा एक्स्ट्रानेट। क्या होगा, सी, एक्स्ट्रानेट, क्योंकि इंट्रानेट और फ्रेम और ISP ये तीनों नहीं होंगे, ये तीनों नहीं होंगे। यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया, यहाँ पे जो होगा वो होगा एक्स्ट्रानेट। और मैंने ये भी बोला था अगर इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट में आपको वीडियोस चाहिए तो प्रॉपर लंबी प्रोसेस इसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उससे वीडियो बनाकर भी आपको हम दिखा देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्स्ट्रानेट। क्या होगा, एक्स्ट्रानेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। वेब पेज को देखने के लिए जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या कहते हैं? देखिए वेब ब्राउजर के बारे में आपने सुना होगा, वेब ब्राउजर जैसे क्रोम वगैरह होते हैं, हम किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो दिखाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा होगा वेब ब्राउजर। क्या होगा, वेब ब्राउजर। होस्ट नहीं होगा, साइट नहीं होगा, लिंक नहीं होगा, करती है लिंक होती है जो URL की तरह काम करती है, साइट होती है। ठीक है, तो साइट तो हम देखते हैं, तो जो भी चीज हम ढूंढते हैं वो जो चीज हमको दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे लिखा है वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो वेब ब्राउजर कहा जाता है, यानी ब्राउजर कहा जाता है। ये आंसर सही होगा क्योंकि ब्राउजर कहा जाता है, ब्राउजर के माध्यम से वेबसाइट को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे लिखा है इंटरनेट नेटवर्क पर होस्ट की गई प्रत्येक कंप्यूटर मशीन में। अब इसमें देखिए सवाल समझिए, इंटरनेट नेटवर्क पर होस्ट की गई प्रत्येक कंप्यूटर मशीन में समान IP होता है? बिल्कुल नहीं होता है, इस चीज को नहीं मानेंगे हम। अद्वितीय संख्या 15 अंक की होती है, ये भी नहीं मानेंगे। समान IP पता होता है? बिल्कुल नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा, यानी अद्वितीय IP पता, ये इसका सही आंसर होगा कि जो भी इंटरनेट से कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनकी होस्ट की जो प्रत्येक मशीन होती है जो लगी होती है उनकी सबकी IP एड्रेस क्या होती है, चेंज होती है, एक समान नहीं होती है। अगर आप कहोगे तो इस पर भी हम प्रॉपर एक वीडियोस बना देंगे। IP एड्रेस जो होता है 2 भागों में आगे चल के बढ़ता है, IPv4 और IPv6। IPv4 में कई सारे क्लासेस बनते हैं, A B C D E, जिसमें 3 जनरल होते हैं, 2 हमारा स्पेशल होते हैं। इस पर प्रॉपर एक वीडियोस बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। IP और TCP पर या अपना कहते हैं मैक एड्रेस पर हम पूरा एक प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आपको हम दिखा देंगे अगर आप कमेंट करते हैं तब। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अद्वितीय IP पता, ये हमारा सही आंसर है, आंसर C। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं और हम फटाक से आगे की तरफ बढ़ जा रहे हैं तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है,
वीडियो को रोक कर देख लीजिए, उसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप आगे चलिए। हम थोड़ा फास्ट इसलिए समझा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें कवर कर सकें, राइट। 24वां जो क्वेश्चन हमारा लिखा है, ये दिया है, एक पहचानकर्ता जो इंटरनेट पर सूचना भेजता है और प्राप्त करता है उसे कहा जाता है। आईपी पता, www, नेटवर्क या यूआरएल। चलिए एक एक को देखते हैं। मैंने पहले ही बता दिया www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, दुनिया का पहला वेबसाइट है। नेटवर्क मैंने बता दिया, जब कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो एक नेटवर्क का क्या होता है, निर्माण होता है। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक एड्रेस होता है किसी वेबसाइट तक पहुंचने का। तो इसमें जो दिया आईपी पता, ये आंसर राइट होगा, यह आंसर सही होगा। एक पहचान करता है इंटरनेट पर सूचना भेजता और प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो आईपी एड्रेस कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो भी चीजें हमसे कनेक्ट होती है इंटरनेट से, तो उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है वो आईपी एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से हम डेटा को सेंड या रिसीव कर पाते हैं, राइट ना। तो आप आंसर लिख लीजिएगा आईपी एड्रेस। मैं इस पर प्रॉपर वीडियोस बनाने वाला हूं, आप कमेंट करिए या ना करिए, मैं आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस पर प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा और अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, राइट।